जिला है। अंदर लगभग 1,000 हेक्टेयर में 4,000 हेक्टेयर में अडानी जी को कोयले की खदान थी। 10 लाख से ऊपर पेड़ काटे जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैक्ट चेक करना है कि जो झाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। शिवराज चौहान उसी के मंत्री कई दिनों से पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हम चेक करने आए, देखने आए, आदिवासी भाइयों से मिलने आए। किस कानून के तहत हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं इसका पता नहीं है। 1,000 ट्रक इसी सड़क से रोज निकलते, 1,000 ट्रक कोयले के रोज निकलते अडानी जी के। आस पास के लोगों को दमा हो गया, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चा खाने के साथ साथ कोयला खा रहे हैं। पर अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है। 1,000 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। पूरे जंगल को कम से कम 5,000 पुलिस कर्मियों ने घेर रखा है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें केवल 12 जने को जाने दो, सीएलपी को जाने दो, सीएलपी को, विधायकों को जाने दो, एक को भी एंट्री नहीं है। 2 गाड़ियों से चले जाए, एंट्री नहीं है। यानी ये भारत के अंदर पाकिस्तान बना रखा है सिंगरौली के जिले को कि सीमा पार नहीं कर सकते हम। वीजा चाहिए यहाँ का, मोदी जी का वीजा, अडानी जी का वीजा। ये अडानी देश बना दिया, 10,000 एकड़ का अडानी देश बना दिया, वहाँ कोई घुस नहीं सकता है। ये अपने आप में इस देश की वस्तु स्थिति है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश वासियों, आदिवासी भाइयों, देशवासियों, देखो, समझो, जागो कि किस तरीके से अडानी को देश बेचा जा रहा है। अडानी को किस तरीके से देश बेचा जा रहा है। ये अडानी देश बना दिया, अडानी देश, जिसमें कोई भी आदमी वीजा लेके ही 10,000 एकड़ में अंदर जा सकता है। सही है कि गलत? सही है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हम आदिवासी भाइयों से मिले नहीं, हम देखे नहीं कि कितने पेड़ कटे हैं, हम यहीं धरना देंगे। सवाल है जो जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अंदर नहीं जा रहा है तो क्या आदिवासी सुरक्षित होंगे? बिल्कुल असुरक्षित होंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है और इसी को देखने के लिए हम सब जा रहे हैं। राहुल भैया 2 गाड़ी में आपत्ति क्या है ये समझ। ये वाला कटाई हो रही नहीं हो रही, परमिशन मिली है नहीं मिली है, सही है गलत है, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ जाने के लिए वो भी 11-12 जो कमेटी के सदस्य हैं उनको रोका जा रहा है। ये आपत्तिजनक है। किस कानून के तहत ये किया जा रहा है ये समझ के परे। अच्छा, अंदर परमिशन है पेड़ काटने की, अंदर परमिशन है खनन की, आदिवासी खुश है, सब नियम से हो रहा है, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? जब सब अच्छा हो रहा है तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, आम जनता, आदिवासी, ये उकार मरका में अपने आदिवासी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं विधायक जी, इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? पूर्व मंत्री है, किस कानून से? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक है, पूर्व विधायक है, इनको रोका जा रहा है किस कानून से? भैया संतोष वर्मा IPS के फिर एक विवादित बयान आया है कि आम नागरिक, देशभक्त नागरिक, भारत का नागरिक नहीं घुस सकता। अभी लड़ाई वो है। हाँ, जंगल राज तो है, इसी को तो जंगल राज कहते हैं, और किसको कहते हैं? सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि आदिवासी हमारे यहाँ। ये अब आपको उत्तर इसका मीडिया को लेना है। धन्यवाद। आपको रोक दिया गया। पुलिस ने फोर्स लगा रखा था और हम लोगों का कांग्रेस पूरा दल जो आया, वरिष्ठ नेताओं का, आम व्यक्ति से, उन लोगों से मिलना जो प्रभावित है, जो इस खदान के अंदर है, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से दबाव बनाया, मतलब एक आदमी, आम व्यक्ति से मिलने के लिए सरकार ने किस प्रकार से फोर्स लगाया। और माननीय राहुल भैया, जीतू पटवारी जी, मीनाक्षी जी, कमलेश्वर जी, ओंकार जी, बाला बच्चन जी, हिना कावरे जी, जयवर्धन जी, विक्रांत बुरिया जी, हेमंत कटारे जी, हम लोग सब लोग थे, कमलेश्वर भाई। तो निश्चित तौर से इस बात को आगे क्या कांग्रेस की एक रणनीति रहेगी उसके बारे में मीनाक्षी जी से मैं कहूँगा तो 2 शब्द मीडिया को बताएं। पहले तो जो हमारे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई एक नया देश बन गया है जिसमें आने के लिए किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत है और उसके बिना वो जाने नहीं देंगे। हमारे अपने ही देश में, हमारे अपने ही देश के एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के 11 सदस्य, जिनमें तकरीबन सब अभी या तो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर देश के लोगों के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो उनको किसी तरह से छुपते छुपाते जाना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कोई हम में से ऐसा किसी की ऐसी मंशा नहीं है कि गैर संवैधानिक तरीके से किसी भी मुद्दे को अप्रोच किया जाए। उसके बावजूद भी सिर्फ संवाद करने के लिए और घटनास्थल को देखने जाने के लिए अगर इस तरह से छुपते छुपाते जाना पड़ता है और ऐसे पूरी जैसे छावनी बन गई है वैसा एक माहौल बना दिया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। जिस तरह से गांव में कहीं पे कोई खुली ग्राम सभा नहीं हुई, जब कटाई हो रही है तो बहुत सारे पेड़ों में कुछ में मार्किंग मिलती है, कुछ में कोई मार्किंग नहीं है, तो ये किसी तरह से जो संख्या है कटाई की उसका भ्रामक प्रचार करने, उसको छुपाने की कोशिश है। मुआवजे की रकम लोगों को दी नहीं जाती, जबकि एक नियम में आता है कि सबसे पहले पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं से विस्थापन हो सकता है। इसके अलावा जो ज़्यादा व्यापक प्रश्न है वो प्रश्न ये भी है कि जस्ट 100 मीटर दूरी पर जहाँ पे डंपिंग हो रही है वहाँ स्कूल है, वहाँ बच्चों के मध्याह्न भोजन में कोयले के आपको कण मिल जाते हैं। पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ मिनटों में ही उस पानी में आपको पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ये किस तरह से फिर ये बात करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2 दिन पहले वंदे मातरम पर बहुत बहस हुई, जो हम सब के लिए गौरव का प्रश्न है और गौरव गान है हमारे देश का। और लेकिन शस्य श्यामला मलयज शीतलाम, ये धरती बची कहाँ। इस बात का दुख है कि हम जिस गाने को गर्व से गाते रहे हैं, उस गाने को जिस सेंटिमेंट में लिखा गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो सन्यासी फकीर विद्रोह हुआ, उस तरह से आज वैसा ही माहौल इस देश में फिर बन रहा है कि जहाँ पर वनों की कटाई होती है, जहाँ पर बिना ग्राम सभा के, बिना लोगों की कोई भी सहमति या सलाह के पूरा का पूरा उठाकर ज़मीन दे दी जाती है। विस्थापन के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, कोई मुआवजा उनको नहीं मिलता। और जो कटाई भी हो रही है उसमें बहुत क्लियर है कि कुछ की मार्किंग होती है और कुछ की नहीं होती। तो हम किस द्रुमदल शोभिनी की बात कर रहे हैं, जबकि हम अपनी माँ भारती को इस तरह से खंड खंड विखंडित कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं और क्या गाना गा सकते हैं, किस तरह से हम अपने देश का गौरव बखान करें, जबकि वो चुनिंदा सत्ता के करीबी जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनके कब्जे में चले जाए। हम में से यहाँ कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोधी नहीं है, लेकिन किस कीमत पर ये करने की कोशिश हो रही है, ये किसका एकाधिपत्य स्थापित करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर हैं। और आने वाले समय में हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब एक व्यापक मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, अपनी अगली रणनीति आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह नियामगिरी के आदिवासियों के हक में ये फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ग्राम सभा हो, उस तरह से अगर यहाँ पर कोई प्रयास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हम सब उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। हम सब ने आज जो अलग अलग गाँव में देखा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सीनियर लीडर कमलेश्वर पटेल जी, हमारे सीनियर लीडर राहुल भैया ने, ओमकार मरकाम जी ने, विक्रांत भाई ने, हिना कावरे जी, बाला बच्चन जी, जयवर्धन सिंह जी, हमारे तमाम लोग, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम जी, हमारे तमाम लोगों के सामने जो सवाल आए हैं, जो अलग अलग जगह लोगों से बातचीत हुई है, उसका सबका सार लेकर हम अगले कार्रवाई के लिए आपके सामने मुखातिब हैं। आज क्या यहाँ पर पर्याप्त बातें नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने कर चुके हैं। अरे यार मोबाइल हटाओ ना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य है कि सिंगरौली जिले में इस तरह का आतंक और इस तरह का व्यवहार आम नागरिक के साथ, भगवान न करे किसी और जिले में, किसी और क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हों। बहुत बहुत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल
नियुक्त किया गया था वो सारे लोग यहाँ पर आए थे, और जिस तरह से यहाँ के जिला प्रशासन का व्यवहार रहा वो घोर निंदनीय रहा। हम अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में, अपने ही गांव में जाने के लिए जिस तरह से रोक टोक और पुलिस के साये में फिर हम लोगों को 5 लोगों को अनुमति दी गई, और 2 लोग हमारे 3 लोग जो है वो पिछले रास्ते से छुप छुपा के वहाँ के आदिवासी भाइयों से मिलने के लिए पहुँचे। ये कौन सा कानून सिंगरौली ज़िले में चल रहा है, प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। जबकि हमारे भारत देश का संविधान और कानून ये कहता है, अनुच्छेद 19(1)(d) में ये स्पष्ट उल्लेख है कि हमारे देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में जा सकता है, मुलाकात कर सकता है और वहां रुक भी सकता है। पर दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में पुलिस के साये में जैसे आतंकवादी यहाँ रह रहे हो, और हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी जाना चाहता है, या जैसे आज डेलीगेशन आया था जिस तरह का बर्ताव हुआ, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन किसी एक कंपनी विशेष के लिए काम कर रहा है, यहाँ की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। उसकी हम निंदा करते हैं और यहाँ के प्रशासन से हम मांग करते हैं, प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो अवैध कटाई और बिना विस्थापन पुनर्वास की नीति को नियम विरुद्ध जो काम हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, स्थानीय लोगों को न्याय दिया जाए और ये जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाए। सिंगरौली में आए हैं, अभी जंगलों के बीच आप गए थे, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर आपको देखने को मिली? देखिए, 2 चीज़ें मेरे को दिखने मिल रही है। एक तरफ हम जब बासी बेड़दा गए तब वहाँ पर हमने देखा कि ज़बरदस्त वनों की कटाई हो चुकी है, पेड़ कट गए हैं और बहुत बुरी हालत है। दूसरी तरफ जब हम दूसरे गांव में गए तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर घर तोड़े जा रहे हैं, और घर तोड़ने के बाद उनको ज़बरदस्ती वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित करने के साथ साथ उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जब लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा, और अगर वो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर इस तरह की ये जो बार बार उनको हटाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि जब तक कि कंपनसेशन नहीं मिलता है, जो फॉरेस्ट राइट का और जो नियम है वो कहते हैं कि जब तक आप कंपनसेशन नहीं देंगे तब तक आप बाकी चीज़ों शुरू नहीं कर सकते। और एक बासी बेड़दा में एक और जो चीज़ देखने मिली है कि वहाँ 4 लाख मुआवजा देने की वो बात कर रहे हैं प्रति एकड़, और दूसरी जगह वहीं 16 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो विसंगति है कि मतलब कुछ लोगों को अलग मुआवजा मिल रहा है, कुछ लोगों को अलग मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर मुआवजा सबको बराबर नहीं मिल रहा तो ये कैसे कर रहे हैं। हम बासी बेड़दा गए तो वहाँ पर हमने जब लोगों से बात करी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, पर अगर वहाँ ग्राम सभा नहीं हुई, उनकी अनुमति नहीं ली गई, तो किसकी अनुमति से ये लोग पेड़ काटना इन्हें शुरू कर दिया। और एक और चीज़, हम जब गए एक गांव में तो वहाँ पर हमने देखा कि पेड़ों पर जो नंबरिंग कर रहे हैं, ये कुछ पर नंबरिंग कर रहे हैं और बहुत सारे पेड़ छोड़ते जा रहे हैं। मतलब ये जो बताने के लिए जो अकाउंट में आएंगे वो कम आएंगे, और जो असली में पेड़ कट रहे हैं वो लाखों की संख्या में कट रहे हैं। क्योंकि अभी विधानसभा में जब मैंने ध्यान आकर्षण में ये सवाल करा था तो जो माइनिंग मिनिस्टर हैं जो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम अभी सिर्फ 33,000 पेड़ काट रहे हैं, पर जो हम जिस तरह का नज़ारा देखकर आ रहे हैं 33,000 नहीं, लाखों पेड़ अभी से कट चुके हैं। और कुल मिलाकर जो आंकड़ा मंत्री जी ने दिया था कि 6 लाख तक हम पेड़ काटेंगे, पर असली आंकड़ा 20 लाख के भी ऊपर जाने वाला। जो जनहित का हो, जहां मासूम आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, जहां खतरा पर्यावरण को है, जहां खतरा पूरे वन क्षेत्र को है, हम एक ही मांग करते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम आगे जा सके। जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, जानकारी हमको मिला विधानसभा के माध्यम से, वन मंत्री के माध्यम से, कि इस कोयला खदान के लिए 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, जीतू पटवारी जी, जैसा राहुल भैया कह रहे थे, जैसा कमलेश्वर पटेल जी कह रहे थे, जैसा ओमकार सिंह मरकाम जी कह रहे थे कि अगर खतरा पर्यावरण को है, अगर खतरा सिंगरौली जिले को है, इस पूरे क्षेत्र को है, वन क्षेत्र को है, तो विधायक के नाते हम सबका अधिकार बनता है कि हम सब अंदर जाके जो वस्तुस्थिति है उसको समझें।
क्या वर्तमान में परिस्थितियां हैं, क्या किस प्रकार से खतरा पर्यावरण को हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी ऐसे 2 अधिनियम हैं जिसकी अनुमति अडानी समूह को नहीं मिल पाई है। पहला अधिनियम है हमारा वन जीव संरक्षण अधिनियम, उसकी अनुमति नहीं मिल पाई अडानी को अभी तक। उसके साथ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसकी भी अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई अडानी समूह को। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमें अंदर जाने का मौका मिले, ताकि जो परिस्थितियां हैं उसका हम सबको एहसास हो। और आखिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, पैसा कानून के अंतर्गत हर ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। जो भी निर्णय होगा वो ग्राम सभा तय करेगी, लेकिन सबसे पहले हमें अनुमति मिलनी चाहिए है, ताकि जो ग्रामवासी हैं दिरौली के, उनके साथ हमें चर्चा करने का मौका मिले और ग्रामवासियों की क्या भावनाएं हैं उसकी हमको जानकारी मिले। ये भी मीडिया है कि नहीं यार, पूछ एक बार। मीडिया है, मीडिया लोग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी। पुलिस